तो इसके पहले वीडियो में आपने निर्देशांक ज्यामिति क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री क्या है, इसमें क्या क्या सीखना है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने दूरी का निगमन का सूत्र जो है पूरा बताया गया था। कितना सूत्र कैसे है, कैसे निगमित किया जाता है, ये आप पहले सीख चुके हैं। अब आपको तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निगमित कर चुके हैं। अब इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन सभी बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में नंबर फर्स्ट बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 की दूरी, ये दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले बिंदु को जो निर्देशांक इसमें दिया गया है उसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। माना पहले बिंदु में जो पहला बिंदु दिया गया है 2, 3, तो x1 की वैल्यू 2 मान लिया और y1 3 मान लिया गया। और दूसरा बिंदु है, इसमें से मान लेते हैं x2 4 और y2 1। ध्यान दीजिए, x1 y1, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 y2, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। अब इनकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसे आपने मान लिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का निगमित किया गया था, इसलिए ये दूरी, अगर ये बिंदु हम इसको मान दें, कोई बिंदु ना रख दें, ये बिंदु रख दिया a और ये बिंदु रख दिया b, तो a b की दूरी हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए बिंदु a b की दूरी, दूरी का सूत्र कल बताया जा चुका है। सूत्र आपका है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सवाल आपका गलत नहीं होगा, ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यू आपको रखना है। तो कल आपने इसको निगमित किया था सूत्र को, आज इसको यूज करते हैं सवाल लगाने में। x2 की वैल्यू क्या है देखने, 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, पूरे का होल स्क्वायर वैल्यू ठीक से रखेंगे, प्लस y2 कितना दिया हुआ 1 माइनस y1 कितना दिया हुआ 3, तो ये ध्यान रखेंगे। और होल स्क्वायर √ 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर, √ 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। हल करेंगे 2 और 4 और 4 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 2। ऐसा क्यों किया गया? 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका 2√2 मात्रक, ये आपका आंसर हो गया 2√2 मात्रक। इसी प्रकार यहाँ भी रखना है। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन में x1 की वैल्यू ये रखना है, y1 की वैल्यू ये रखना है, x2 y2, और रख करके आप सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पार्ट हम बताते हैं, इसको करिए। कोई दिक्कत होती है आप पूछिए हमसे, हम आपको बताएंगे। कोई दिक्कत है तो इसी प्रकार आप यहाँ पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम इसको थर्ड लेते हैं, बिंदुओं को हम रखेंगे और इसी प्रकार इसी सूत्र में ये क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट बताते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, बिंदु आपके क्या है इसको नोट कर लेते हैं, a, b। दूसरा -a, -b ले लेंगे। अब यहाँ बिंदु आप जैसे यहाँ a b में दिया हुआ तो हमने इसको p बिंदु मान लिया और इसको बिंदु q मान लिया। दो बिंदु p और q है, इनके निर्देशांक a b -a, -b। अब ये आपके जो मान हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, x1 का मान a हो जाएगा, y1 का मान b हो जाएगा, x2 का मान -a हो जाएगा, -a, और y2 का मान -b हो जाएगा। अब मान इसी फार्मूले में आपको रखना है, x2 माइनस x1। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू केवल आपको रखना है, हल करना है। तो सूत्र आपका वही लगेगा, केवल आपको फॉलो करना है,
हल करना सीखना है, ये केवल थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो अब देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे x2 की वैल्यू कितनी है -a, तो -a। अब माइनस x1 की जगह में क्या रखेंगे a और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू -v, माइनस y1 की वैल्यू v और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद स्क्वायर रूट आप यहाँ लगाएंगे, -a और -a दोनों जुड़ जाएंगे, -2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का -b जुड़ जाएगा। हल करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर और प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर आ जाएगा। इसे जोड़ेंगे 4 दोनों से कॉमन आ जाएगा, इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका शेष में बचेगा। 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने मात्रक, इतने यूनिट, इतने मात्रक, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि है क्या इसमें, केवल हमें पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2 मान लेना है, सूत्र में मान रखना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसका अभ्यास करिए और इसको हल करते हैं। और भी इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किताब में तो इतने ही क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। कुछ सवाल और भी हट करके अगर लेते हैं तो दिया जा सकता है, हल किए जा सकते हैं उनमें से, और मान भी जैसे त्रिकोणमितीय वैल्यू में दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करने के लिए आप सूत्र दे दिया जाता है। जैसे हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी में ले लिया a cos थीटा, a sin थीटा और a cos बीटा माइनस a sin बीटा ले लेते हैं। एक बिंदु ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल के लिए एक लिया, पहला बिंदु आपका हमने P ले लिया, a cos थीटा और a sin थीटा, a कामा b दूसरा बिंदु हो गया, और इसी के साथ में a cos बीटा, a sin बीटा, दूसरा बिंदु हमने ले लिया Q, a cos फाई ले लिया, कॉमा a sin फाई, और इनकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। कोण में देखिए कि डिफरेंस किया गया है, a cos थीटा, a sin थीटा, a cos फाई, a sin फाई, ये लिया गया है। इन्हें हल करना है। अगर चाहें इसको अल्फा दोनों बना दें, यहाँ बीटा बना दें, ऐसे कर सकते। कोण से हमसे मतलब है हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसलिए PQ की दूरी ज्ञात करना है। तो PQ की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र हम वही लगाएंगे, सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अथवा x2 माइनस x1, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे हमने अभी प्रयोग किया था x2 माइनस x1 किया था, कोई अंतर नहीं आता उसे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहला बिंदु x1 y1 x2 y2, या तो आप लिख लीजिए या तो आप सीधे समय, पहला बिंदु होता है x1 y1, दूसरा x2 y2। अब वैल्यू रखेंगे रूट ऑफ x2 की वैल्यू a cos फाई माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 a sin फाई माइनस a sin थीटा, a sin थीटा होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र आप तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र जानते हैं, तो इसी का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग से इनको तोड़ेंगे। तो a की जगह में आपको ये पूरा पद रहेगा, a माइनस इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको तोड़ते हैं तो a, चाहे तो एक कॉमन ले सकते हैं आप इसको, तो a स्क्वायर करके कॉमन आएगा, एक कॉमन लेंगे बाहर तो a स्क्वायर आ जाएगा। चाहे तो पहले से कॉमन ले सकते हैं,
ए कॉमन बाहर निकालेंगे, होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। इसमें भी ए कॉमन आ जाएगा, तो होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ए स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लिया गया, एक साथ आपका ये बच जाएगा, होल स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आया कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे आप तोड़ें, ये ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए आ जाएगा। अब इसको तोड़ते हुए चले जाते हैं, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस फाई कॉस थीटा। इस प्रकार इसको भी तोड़ेंगे, प्लस साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाई साइन थीटा। इस प्रकार इसको आपने तोड़ लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक साथ कर लीजिए, फाई साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये और ये एक साथ कर लिया, ये और ये पर। अब ये और ये एक साथ हो जाएगा, ये कोण वाले, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ ये आपका आ जाएगा माइनस 2 कॉस फाई कॉस थीटा माइनस 2। अगर माइनस 2 दोनों से कॉमन ले लें तो एक साथ आपका आ जाएगा, कॉमन ले लिया गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया गया, तो कॉस फाई और यहाँ से माइनस कॉमन दोनों से लिया है तो प्लस आएगा, साइन फाई साइन थीटा। यहाँ पर सीधे कर दिया गया, माइनस 2 और माइनस 2 दोनों में था, माइनस 2 कॉमन ले लिया, कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा आपका शेष बचेगा, तो ब्रैकेट में रख दिया गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा एक ही एंगल है, आपको सूत्र त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपके 60 में पढ़ चुके हैं। तो इसको देखें, इसका प्रयोग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ ले लेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 1, इतना 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 2, इसको जो को त्यों रखना है, कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा, ये प्रयोग करेंगे, ये जुड़ जाएगा आपका ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 माइनस 2 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा, ये आपने रख दिया। इससे 2 कॉमन ले सकते हैं और मान हल कर सकते हैं, हल करके इसके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे हल करेंगे। अब इसको देखिए, कास फाई कास थीटा साइन फाई साइन थीटा, देखिए आपका सूत्र है साइन ए कास बी प्लस कास, तो आपको सूत्र बताया नहीं गया है, तो आप इसको इतना कॉमन लेकर के इतना रखिए। अगर आगे सूत्र प्रयोग करें तो और आगे हमारा ये हल हो सकता है, कि तो वह सूत्र अभी आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको उत्तर बस इतने ही आप रखिए। बस क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर रूट ऑफ ये लेंगे 2 में 1 बचेगा, 1 माइनस आप ये रख देना है, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा। इस रूप में आप इसको रख सकते हैं और ये आंसर हो सकता है आपका।
अगर आगे चाहे तो हल हो सकता था, किंतु इसमें सूत्र आगे प्रयोग हो रहा है जो सूत्र आपको नहीं बताया गया, तो इसी को आंसर रख देना है। तो ये नहीं घबराना आपको, क्या इसको मान रखना है, मान रखते हुए जहाँ तक आपके सूत्र लग रहे हैं सूत्र को रखना है, मान रखते इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको आप हल करिए, बस सभी मान केवल आपको x1 ये रखना है, इसको सॉल्व करना है। हाँ ये ध्यान देना कि इसके आंसर में नहीं आना, क्योंकि जो आंसर आगे आता है तो उसमें सूत्र प्रयोग किया जाता है, जो सूत्र आज आपके कोर्स में नहीं है, उससे बताना ठीक नहीं होगा। ये सूत्र लगेगा आगे भी हल हो जाएगा, तो उसे सूत्र प्रयोग नहीं करना, बस जहाँ तक बनता है वहीं तक आपको करना है। और इसको आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत है बताइए, और भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी विभिन्न प्रकार की निकालना आपको सीखना है। और बस जहाँ तक समान आता है हल हो वही हल करना, ज़्यादा परेशानी गलती नहीं करना, बस जहाँ तक समान हल हो वहीं तक हल करना है, उसी को आंसर रख देना है। जैसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, अब यहाँ फार्मूला बनता है, फार्मूला आपको बताया नहीं गया, आपके कोर्स में नहीं है, पहले था आज नहीं है, तो इसलिए अब उसका प्रयोग भी नहीं करना, जो नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना है, बस इसी को आंसर रख देना है। अब जो है अगले वीडियो में फिर आगे की प्रक्रिया